सो वेलकम गाइस आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज हुए WWE क्राउन जूल प्रीमियर लाइव इवेंट के बारे में, जो कि फाइनली एंड हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार रहा। कौन सा सुपरस्टार कौन सा मैच जीता, कौन से मैच का क्या रिजल्ट निकला, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, फुल डिटेल में बात करेंगे। तो शो की शुरुआत हमें सबसे पहले सैमी ज़ेन और जेडी मैकडोना के मैच के साथ देखने को मिलती है, जो कि किक ऑफ में मैच होता है। हम सबको पता था कि इस मैच का क्या रिजल्ट होने वाला है। सैमी ज़ेन का कोई भी चांस होने वाला है नहीं कि वो हार जाए, और ऐसा ही होता है जब वो हलवा किक लगा देते हैं जेडी मैकडोना के ऊपर और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं सैमी ज़ेन। लेकिन इसके बाद मेन एक्शन शुरू होता है, क्योंकि इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है हमें सेथ फ्रीकिंग रोलिंस वर्सेस स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर के बीच फॉर WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जहां पर सेथ फ्रीकिंग रोलिंस अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच शुरू होता है तो मैच की पेस काफी ज्यादा धीमी होती है, लेकिन धीरे धीरे ये मैच पेस पकड़ता है तो काफी ज्यादा कमाल का हमें एक्शन देखने को मिलता है। सेथ फ्रीकिंग रोलिंस की तरफ से हमें सुसाइड टाइप देखने को मिलती है और ड्रू मैकिंटायर की तरफ से सुप्लेक्स बेली टू बेली सब कुछ इस मैच में देखने को मिलता है। और एक मोमेंट पे ऐसा लग भी रहा था कि शायद आज ड्रू मैकिंटायर न्यू चैंपियन बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और इन दी एंड क्लेमोर किक लगाने जाते हैं, वहां से बचते हैं सेथ फ्रीकिंग रोलिंस, सुपर किक मारते हैं और पेडिग्री स्टॉम्प मारकर इस मैच में विक्ट्री हो जाती है सेथ फ्रीकिंग रोलिंस की, और ड्रू मैकिंटायर इस मैच को हार जाते हैं। सेथ फ्रीकिंग रोलिंस अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुल वे में डिफेंड कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद डेमियन प्रीस्ट वहां पर आ जाते हैं और ऑलमोस्ट उन्होंने अपना AMI TV 2023 का कॉन्ट्रैक्ट कैश नहीं कर दिया था, लेकिन सैमी ज़ेन वहां पर आ जाते हैं और उनका ब्रीफकेस लेकर भाग जाते हैं, और जो उनका ब्रीफकेस का कैश इन होता है वो उसे होने नहीं देते हैं, और सेथ फ्रीकिंग रोलिंस का टाइटल आज बच जाता है और वो अभी भी हैं स्टिल WWE में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। इसके बाद में वुमेन्स का फैटल 5 मैच देखने को मिलता है WWE वर्ल्ड वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, और यहाँ पर रिया रिप्ली अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाली थी अगेंस्ट जोई स्टार्क, नाया जैक्स, राकेल रोड्रिगस और शेना बेजलर। बात करें इस मैच के बारे में तो भैया 5 सुपरस्टार इस मैच में कंप्लीट कर रहे थे, तो एक्शन तो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला था। कौन सुपरस्टार कौन सा मूव लगा रहा है, कौन सा किसको मार रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। पूरी बसड़ इस मैच में मची हुई है, लेकिन इस बसड़ को देखने में काफी ज्यादा मजा भी आएगा। लेकिन बात करें इस मैच के रिजल्ट के बारे में तो वो कुछ इस तरह से निकलता है, जब शेना बेजलर के ऊपर रिपटाइल लगा देती है रिया रिप्ली, लेकिन पिन नहीं करती हैं क्योंकि वहां पर आ जाती है रैकेल और चुपके से पिन करने की कोशिश करती हैं शेना बेजलर को, लेकिन शेना बेजलर और रैकेल के ऊपर रिपटाइल लगा देती हैं जोई स्टार्क को भी, यानी कि तीनों को एक तरह से चित कर देती हैं रिया रिप्ली, और इन दी एंड शेना बेजलर को पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेती हैं रिया रिप्ली। हाँ जी बिल्कुल सही सुना, जैसा मैंने आपको बताया था कि रिया रिप्ली इस मैच में जीतने वाली हैं और ऐसा ही होता है। और फैटल 5 में भी रिया रिप्ली ने अपने चैंपियनशिप को डिफेंड कर लिया है, जिसके बाद अब वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाए जाने वाली हैं। लेकिन हाँ, क्राउन जूल 2023 के बाद भी और फैटल 5 मैच जीतने के बाद भी स्टिल चैंपियन है WWE कंपनी में रिया रिप्ली। लेकिन इसके बाद फाइनली हमें मैच देखने को मिलता है हमारे नेशनल लीडर 6 डेटा वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना और सोलो सिकोआ के बीच। बात करें इस मैच के बारे में तो इस मैच की भी पेस काफी ज्यादा धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे ये मैच पेस पकड़ता है तो सोलो सिकोआ काफी ज्यादा डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हैं इस मैच में। लेकिन जॉन सीना कम बैक करते हैं और अपने मूव इस मैच में लगाते हैं, 5 नकल शफल ए वो सब कुछ इस मैच में लगाते हैं। इसके अलावा शोल्डर टैकर, ब्लू थंडर बूम सब जॉन सीना इस मैच में लगा देते हैं, और एक समय पे ऐसा लग भी रहा था कि जॉन सीना फाइनली आज जीतने वाले हैं WWE में एक सिंगल मैच, क्योंकि सोलो सिकोआ अपना जो स्पाइक है वो लगाने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन जॉन सीना वहां से बार बार बच रहे थे, लेकिन इन दी एंड स्पाइक पड़ ही जाता है। जिसके बाद भैया 1 नहीं 2 नहीं पूरे 10 11 12 लगातार स्पाइक लगा देते हैं जॉन सीना के ऊपर सोलो सिकोआ, जिसके बाद जॉन सीना पूरी तरह से चित और उनके चारों खाने हो जाते हैं चित, और इन दी एंड सिंपली इस मैच में सोलो सिकोआ पिन कर देते हैं जॉन सीना को और जॉन सीना की हार हो जाती है। जी हाँ बिल्कुल सही सुना, जॉन सीना की हार हो जाती है। ये देखकर सबके दिल टूट जाते हैं और सोलो सिकोआ ने जॉन सीना को हरा दिया, जिसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। जॉन सीना रिंग में बचते हैं अपनी हार के बाद, लेकिन फैंस काफी ज्यादा उनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हाँ, इस मैच में विक्ट्री हो चुकी है सोलो सिकोआ की और हार हो चुकी है हमारे नेशनल लीडर 60 वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना की। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है WWE हॉल ऑफ फेमर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन रे मिस्टीरियो वर्सेस लोगन पॉल के बीच फॉर WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, जहां पर रे मिस्टीरियो अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले थे अगेंस्ट
लोगन पॉल। बात करें इस मैच के बारे में भैया, क्या कमाल का मैच रहा। काफ़ी ज़्यादा हाई फ्लाइंग एक्शन हमें देखने को मिलता है इस मैच में। और भैया ज़मीन पे आने कहते और नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि हवा में ही ये बातें कर रहे थे, हवा में ही एक दूसरे को दोनों पे लगे हुए थे। लेकिन बात करें इस मैच के रिजल्ट के बारे में, तो मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकलता है, जब एक बार फिर से वो लोगन पॉल अपने हाथ में डाल लेते, जो कुछ होता है सिकंजा सा वो हाथ में डाल लेते हैं, 619 लगा देते हैं। रे मिस्टीरियो और फ्लैश लगाने की तैयारी करते हैं, लेकिन लोगन पॉल अपना वन लक्की मैन पंच लगा देते हैं, वही जो उन्होंने पहना होता उससे। और जिसके बाद लोगन पॉल पिन कर देते हैं रे मिस्टीरियो को, और हमें टाइटल चेंज देखने को मिल जाता है। रे मिस्टीरियो की हो चुके हैं हार, और फाइनली लोगन पॉल बन चुके हैं यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, और लोगन पॉल ने जीत लिए WWE की पहली चैंपियनशिप, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं। रे मिस्टीरियो की भी रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं लोगन पॉल। लेकिन हाँ, लोगन पॉल फाइनली बन चुके हैं WWE में यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है इयो स्काई वर्सेस बियांका ब्लेयर के बीच फॉर WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, जहाँ पर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रही थी इयो स्काई। और इस मैच की जो पेस थी वो स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा तेज थी, काफ़ी बड़ी एक्शन हमें स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाता है। और बियांका ब्लेयर काफ़ी ज़्यादा भारी भी पड़ रही थी इयो स्काई के ऊपर, लेकिन इन दी एंड वही होता है जो हम सबको पता है कि डैमेज कंट्रोल वाला एंगर, क्योंकि बेली आ जाती है इस मैच में इंटरप्ट करने के लिए बियांका ब्लेयर को, और इंटरप्ट कर भी देती हैं, जिसके बाद पूरी तरह से बजा डालती हैं इयो स्काई बियांका ब्लेयर को। लेकिन बियांका ब्लेयर एक बार फिर से कम बैक करती हैं और इयो स्काई बेली दोनों को ही बजा डालती है। लेकिन हमें एक रिटर्न देखने को मिल जाता है इस मैच में, और वो रिटर्न होता है कायरी सेन का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, कायरी सेन का रिटर्न हो चुका है फाइनली, और उन्होंने हेल्प की इयो स्काई की, जहाँ पर वो बियांका ब्लेयर के ऊपर अटैक करते हैं, जिसके बाद रिंग में काम तमाम कर देती हैं इयो स्काई, और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेती हैं इयो स्काई, और अपनी चैंपियनशिप को भी डिफेंड कर लेती हैं। जिसके बाद कायरी सेन के साथ इयो स्काई अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करती हुई दिखाई देती है, और ये सब तमाशा बेली रिंग साइड से देख रही होती हैं, और ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है बेली। लेकिन हाँ, इयो स्काई इस मैच में जीत चुकी हैं और अपनी चैंपियनशिप को भी डिफेंड कर चुकी हैं। अगला मैच देखने को मिलता है दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स वर्सेस अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन और मिस्टर मनी इन द बैंक डेमियन प्रीस्ट के बीच। काफी कमाल का यह मैच था, लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही एक दूसरे को बजाना शुरू कर देते हैं, और काफी ज्यादा हार्ड रेटिंग मैच ये होता है। सारे मूव इस मैच में इन दोनों ने अपनाए, और इसके अलावा अनाउंसर टेबल भी टूटता हुआ दिखाई देता है। और हमें क्या देखने को मिलता है कि डेमियन प्रीस्ट अपनी जजमेंट डे की टीम को बुला लेते हैं, यानी कि फिन बैलर, डोमिनिक मिस्टीरियो और जेडी मैकडोना इस मैच में आ जाते हैं। जिसके बाद जे उसो भी आ जाते हैं, और जे उसो सबको सुपर किक लगा देते हैं और सबको वहां से भगा देते हैं। जिसके बाद कोडी रोड्स पूरी तरह से काम तमाम कर देते हैं डेमियन प्रीस्ट का, अपना फिनिशर क्रॉस रोड लगा देते हैं, एक बार नहीं दो बार। जिसके बाद पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, और कोडी रोड्स की हो जाती है जीत, और हार हो जाती है डेमियन प्रीस्ट की। जिसके बाद अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स रिंग के बीचों बीच। लेकिन बात करते हैं WWE क्राउन जूल 2023 के मेन इवेंट के बारे में, तो यहाँ पर हमें मैच देखने को मिलता है हमारे ट्रैवल चीफ हार्ड ऑफ द टेबल रोमन रेंस वर्सेस एले नाइट के बीच फॉर अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, जहाँ पर रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट एले नाइट। बात करें इस मैच के बारे में, तो भैया मैच की पेस काफी ज्यादा धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे ये मैच रफ्तार पकड़ता है, तो हमें काफी ज्यादा मजा भी आता है इस मैच को देखने में। रोमन रेंस अपना सुपरमैन पंच, स्पीयर, रॉक बॉटम जो होता है वो भी सब कुछ लगाते हैं, लेकिन काफी ज्यादा क्लोज किक आउट करते हुए दिखाई देते हैं एले नाइट। और इसके अलावा एले नाइट ने भी पूरी अच्छी फाइट बैक की इस मैच में, और ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि हाँ आज तो भैया पिन करके ही मानेंगे एले नाइट रोमन रेंस को, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिसके बाद सोलो सिको और जिमी यूसो भी आ जाते हैं। सोलो सिको तो खैर दूरी खड़े रहते हैं, लेकिन जिमी यूसो पूरी बसड़ मचाते हैं इस मैच में। जिसके बाद एले नाइट पूरी तरह से ठिकाने लगा देते हैं जिमी यूसो को, लेकिन इसका फायदा उठाते हैं रोमन रेंस, क्योंकि पहले तो रिंग साइड पर बैरिकेड के आर पार एक स्पीयर लगा देते हैं एले नाइट को। रोमन रेंस रिंग में ले जाते हैं और रिंग में एक स्पीयर लगाकर पिन कर देते हैं इस मैच में एले नाइट को, और जीत हो जाती है हमारे ट्रैवल चीफ हार्ड ऑफ द टेबल रोमन रेंस की, और अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर लिया। जैसा हम सबको पता था कि रोमन रेंस का कोई भी चांस नहीं होने वाला है कि वो अपनी चैंपियनशिप को हारेंगे, और ऐसा इस मैच में होता है। जिसके बाद रोमन रेंस शाही तरीके से अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं, और एंड हो जाता है क्राउन जूल 2023 का प्रीमियर लाइव इवेंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं कर रहा हूँ इस वीडियो को यहीं पर एंड में लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी ज़्यादा जल्दी।